उनके सामने एक औरत आ जाती है तो नाना जी एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं। जो औरत नाना जी की गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज रो रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई की स्लैब पर बैठकर कच्ची मछली खा रही है और पूरी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और अब उस औरत का घूंघट भी हटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, बाल बहुत बड़े बड़े, उसके नाखून एकदम काले। ये स्टोरी हमसे शेयर करी है धीरज ने। उन्होंने हमें बताया कि ये स्टोरी उन्हें उनकी माँ ने बताई थी और जो ये सब हुआ था ये हुआ था उनके नाना जी के साथ। धीरज ने हमें बताया कि उनकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी और उन्होंने हमें ये भी बताया कि जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में माना जाता था कि इस गांव में बुरी शक्तियों का साया है। ठंड का समय था, बाहर काफी ज्यादा कोहरा छाया हुआ था। धीरज के नाना जी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो रोज की तरह धीरज के नाना अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल लेते हैं। घर से और ऑफिस के बीच में एक बाजार पड़ता था तो नाना जी उस बाजार में रुकते हैं और सामान लेने लगते हैं। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चलता और मार्केट में ही उन्हें काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। जब वो अपनी घड़ी में टाइम देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार आज तो काफी ज्यादा टाइम हो गया, आज तो मैं घर काफी ज्यादा लेट पहुंचूंगा। ये सब सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना आज मैं जंगल वाले रास्ते से जाऊं, वहां से जाऊंगा तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो नाना जी जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं। अंधेरा काफी ज्यादा हो गया था तो नाना जी घर जल्दी पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में चलाते हैं और जब नाना जी की गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड में होती है वैसे ही अचानक से उनके सामने एक औरत आ जाती है तो नाना जी एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं। जो औरत नाना जी की गाड़ी के सामने आई थी वो बहुत तेज रो रही थी। नाना जी को ऐसा लगा कि शायद ये किसी बड़ी मुसीबत में होगी इसीलिए ये मेरी गाड़ी के सामने आकर रो रही है और नाना जी को उसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी मजदूर की पत्नी होगी और काम करते समय जब घर वापस आ रही होगी तो शायद ये रास्ता भटक गई होगी। रास्ता काफी ज्यादा सुनसान था तो नाना जी उस महिला की मदद करने की सोचते हैं और अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उस महिला के पास जाने लगते हैं और उस महिला के पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। नाना जी की बात सुनकर वो महिला कुछ भी जवाब नहीं देती है और नाना जी को देखकर तेज रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज से मानो जैसे पूरा जंगल गूंज उठता है। नाना जी ने उससे फिर से दोबारा पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन फिर से उसने नाना जी को कोई भी जवाब नहीं दिया। तो नाना जी को ऐसा लगा कि शायद ये मुझसे डर रही है इसलिए मुझे जवाब नहीं दे रही है। इसके बाद नाना जी ने उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सुबह तुम्हारे घर वापस छोड़ दूंगा। तो वो नाना जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रीति रिवाज के अनुसार उसने सर पर घूंघट डाला हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। घर पर सभी लोग नाना जी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नाना जी से पूछने लगे कि आज आप इतनी लेट कैसे हो गए और ये औरत कौन है जो आपके साथ आई है। तो नाना जी सभी घर वालों को बताते हैं कि आज मैं मार्केट चला गया था तो सामान लेने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया और ये औरत मुझे जंगल में मिली और ये जंगल में काफी ज्यादा रो रही थी तो मुझे जंगल में इसे छोड़ना सही नहीं लगा तो इसीलिए मैं इसको अपने साथ घर ले आया। लेकिन धीरज की मम्मी को उस औरत पर शक होने लगा। उनको ऐसा लगा कि ये कोई चोर है और ये घर का सामान चुरा कर यहाँ से भाग जाएगी। तो धीरज की मम्मी को उसे अकेला छोड़ना सही नहीं लगा तो उसने उनको बोला कि आप एक काम करो, आप किचन में चलो और मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प करो। जैसे ही धीरज की मम्मी ने उसे खाना बनाने के लिए बोला वो बिना कुछ बोले वहां से उठकर किचन में चली गई। धीरज की मम्मी ने सारा सामान रसोई में रखवा दिया था जो नाना जी उस मार्केट से लेकर आए थे और धीरज की मम्मी उस औरत को बोलती है कि तुम एक काम करो, खाना बना लो क्योंकि घर में सब भूखे हैं। धीरज की मम्मी ने उसे रसोई में छोड़ तो दिया था लेकिन धीरज की मम्मी का मन अभी भी नहीं मान रहा था। तो धीरज की मम्मी 10 मिनट बाद उस रसोई में जाती है और वो देखती है कि वो औरत उस पन्नी में से मछली निकाल रही है। ये देखकर धीरज की मम्मी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस औरत को बोलती है कि तुमने अभी तक खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया
टाइम देखो कितना हो गया है, तुम कब खाना बनाओगी और कब घर के लोग खाना खाएंगे। ये बात सुन के भी उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। उस औरत का चेहरा पल्लू की वजह से ढका हुआ था, जिसकी वजह से घर में अभी तक किसी ने भी उस औरत का चेहरा नहीं देखा था। धीरज की मम्मी उस औरत के चेहरे को देखने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो उस औरत के चेहरे की परछाई तक भी नहीं देख पाई थी। धीरज की मम्मी ने उससे कहा कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। ये बात सुनने के बाद भी उस औरत ने धीरज की मम्मी को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। धीरज की मम्मी को ऐसा लगा कि शायद अनजान लोगों से बात करने में ये थोड़ा सा डर रही है, इसीलिए कोई भी जवाब नहीं दे रही है। तो ये चीजें सोचकर धीरज की मम्मी रसोई से बाहर आ जाती है और जब 10 मिनट बाद धीरज की मम्मी वापस रसोई में जाती है और जो वो देखती है, डर के मारे वो एक जगह जम जाती है और उनके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलती। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई की स्लैब पर बैठकर कच्ची मछली खा रही है और पूरी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और अब उस औरत का घूंघट भी हटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, बाल बहुत बड़े बड़े, उसके नाखून एकदम काले। ये देखकर धीरज की मम्मी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उस औरत ने धीरज की मम्मी को नहीं देखा था क्योंकि वो मछली खाने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। तो धीरज की मम्मी रसोई से एक थाली उठाती है और चूल्हे की तरफ चली जाती है और चूल्हे में से जलते हुए कोयले उठाती है और रसोई की तरफ भागती है और रसोई में पहुंचकर वो कोयले उस औरत पर फेंक देती है। आग की वजह से वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब वो औरत घर में चिल्लाती है तो सभी घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर धीरज की मम्मी उस डायन को आग दिखाकर घर से बाहर निकाल देती है। वो औरत अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो आसपास के लोग भी उसकी आवाज सुनकर बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो औरत उन लोगों की भीड़ को साइड हटाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। ये देखकर बाहर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और धीरज की मम्मी की हिम्मत की दाद देने लगते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप सही समय पर आग से उसे नहीं भगाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। लेकिन उसके बाद से अभी तक धीरज की मम्मी को वो औरत सपनों में दिखाई देती है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।